सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आओ हम सब मिलकर सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास विनती करें कि ये जो साल बीत चुका हम सभी का, इसमें जाने अनजाने में पता नहीं कितनी हम सभी से गलतियां हुई है। उनके लिए हम सतगुरु माता जी के चरणों में रखते हैं कि उन सभी गलतियों को बख्श देना। और ये जो न्यू साल आज से शुरू हुआ है, इसमें ऐसी हमें शक्ति बख्शो, ऐसा विवेक दो, समझ दो, ताकि हम कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे आपको ठेस लगे या मिशन को लगे। तो सद्गुरु माता जी, आप जी कृपा हम सभी संतों पे बनाए रखना और विवेक से भरा हुआ हम सभी का जीवन बन जाए और एक मिशन के स्तंभ संत हम सभी बन पाएँ। तो ऐसी शक्ति समर्थ्या आप जी ने बख्शनी है। तो सद्गुरु माता जी के चरणों में यही अरदास विनती थी। और आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि मोह सकल व्याधिनः कर मूला, कि मोह से छुटकारा कैसे। मोह सभी व्याधियों का मूल है। मोह सकल व्याधिनः कर मूला, इसलिए मोह से छुटकारा आवश्यक है। संसार में मैं और मेरे का भाव इंसान को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। मेरा शरीर, मेरा मकान, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा नाम, मेरा यश, ये सब पुर्जे स्पेयर पार्ट हैं जो परस्पर जुड़कर मैं का निर्माण करते हैं। अगर ये सब एक एक करके अलग कर दिया जाए तो मैं भी गायब हो जाएगा। जैसे किसी मशीन का पुर्जा अलग कर दिया जाए तो मशीन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। हमारा सबसे अधिक मोह स्वयं के शरीर से होता है। आपसे सब कुछ छीन लिया जाए तो भी आपके पास आपका अपना शरीर तो बच ही जाता है। जब आप कहते हैं कि ये मेरा शरीर है तो मैं का बोध ही हो रहा होता है। यदि ये शरीर छिन जाए तो फिर मैं का कोई आधार नहीं रहता, क्योंकि ये शरीर मैं हूँ का आखिरी आधार है। इस शरीर के होने से ही हम संसार में होते हैं और शरीर का अभाव होने पर सबका अभाव हो जाता है। फिर एक वक्त भी आता है जब ये शरीर भी हमसे छीन लिया जाता है, तब भी हम उसे मेरा मानते हैं। ये मोह है। सारे मोह का केंद्र ही ये मैं का भाव है, जिसे मेरेपन की खुराक जिंदा रहती है। हमारा दृष्टिकोण जितना सक्रिय होगा उतना ही मोह घटना होता जाएगा, क्योंकि मेरे तेरे का भाव सक्रिय नवोवृत्ति के कारण ही होता है। शास्त्र कहते हैं ये मेरा है, वो मेरा है, ऐसी भावना छोटी सोच वाले रखते हैं। उदार मनोवृत्ति के व्यक्ति तो सारे संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। मोह को मिटाने के लिए ये वैदिक ऋषियों ने इस घोषणा की है, ये दिखाई देने वाला और ना दिखाई देने वाला जगत सब कुछ ईश्वर से आच्छादित है। सब कुछ ईश्वर का है। ये मेरा नहीं है। यह यानी मेरा नहीं होने का भाव ही मोह को नष्ट करती है। ये इस अज्ञान को नष्ट कर देती है। ये कि ये मेरा है, क्योंकि सही तो यही है कि वास्तविकता में मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा का ही है। हमारा ये शरीर हमारा नहीं है, क्योंकि इसे हमने अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से, अपनी कोशिश से नहीं पाया है। मैं होने से मेरा नहीं होता, बल्कि मेरा होने से मैं निर्मित होता है। मेरा शरीर, मेरा मकान, मेरे माता पिता और मेरा परिवार आदि होने से मैं है, वरना मैं का कुछ पता नहीं चल सकता है। यही वजह है कि पहले तो सब निर्मित हो जाते हैं, जिन्हें आप मेरा कहेंगे, फिर आपका जन्म होता है।
इसके बाद जैसे-जैसे आपको मेरेपन ममता को बोध होता जाएगा, वैसे-वैसे आप मैं को निर्मित करते जाएँगे। बचपन से ही हमें तेरे मेरे की जानकारी होने लगती है और ऐसा संसार बनने लगता है, जिससे हम मोह के जाल में इस तरह जकड़ जाते हैं कि मोह छोटा, झूठा और अज्ञानतापूर्ण हो जाता है। तो साथ संगत जी, हमने ये जो भी बातें दासी ने भी कही, इन सभी पे अगर हमारा अच्छे से हम इन बातों का निर्माण करेंगे और हम एक-एक बात को समझेंगे, तो ये सतगुरु के दिए हुए अनमोल दैवीय गुण हैं। इन गुणों को हम जब ग्रहण करेंगे तो वाक़ई ही जीवन हमारा निखर जाएगा। तो प्यार से कहिए धन निरंकार।